गुड मॉर्निंग। आज हम विविध प्रश्नावली करेंगे और विविध प्रश्नावली में जो मुझे सवाल आपने कल भेजे थे उन सवालों पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है? देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता है किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उस सवाल को आपको एक के लिए सिद्ध करना, एक के बाद में फिर उस सवाल को के लिए सिद्ध मानना, अपने आप मानना के लिए, और फिर k+1 के लिए उसे सिद्ध करना। वही मेथड इस सवाल में अप्लाई होगा। जैसे सवाल नंबर 1 आपका कहता है, क्या कहा कि मान लीजिए कि a बराबर 2 × 2 का एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, 2 × 2 का दिया जी, क्या दिया 0 1 0 0 हो तो सिद्ध की दिखाइए। आपको दिखाना क्या कि n आपका इक्वल n बराबर आपको दिखाना कि al + b a की पावर n बराबर a की पावर n i प्लस n a की पावर n-1 b a। यहाँ जो i है, i एक आपका इकाई आव्यूह है, अर्थात इसकी वैल्यू 1 है। अब यहाँ देखो, हमने सबसे पहले यही बात लिख ली, इसमें जो हमें सिद्ध करना वो लिख लिया हमने लिखा Pn a i + b a की पावर n बराबर a की पावर n i प्लस b a की पावर n-1 b a। यह बात लिखी हमने। इस पर गणितीय आगमन सिद्धांत अप्लाई किया। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कह रहा सबसे पहली बात कि आप पूरे सवाल को 1 के बराबर सिद्ध करो। हमने क्या करा, n की वैल्यू 1 डाल दी। एक वैल्यू डालने के बाद मेरी यह बात आ गई और मैंने कहा कि n बराबर 1 के लिए ये सवाल क्या है भाई, सत्य है। यहाँ देखो, सबसे पहले n की वैल्यू 1 डाल लिया आपने। 1 डालने पे क्या हुआ, a i + b a, और यहाँ n की वैल्यू 1 डाल लेंगे तो a i, फिर यहाँ n की वैल्यू 1 डाल ली। 1 में तो 1 जाके इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। जिसकी पावर 0 होगी उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, b a। यह बात मेरी n बराबर 1 के लिए सत्य होगी। अब मुझे बात माननी n बराबर k के लिए सत्य है। तो सत्य है के लिए मैंने क्या किया कि p k बराबर मैंने रखा a i + b a पावर के बराबर लिखा मैंने a की पावर के i प्लस के a की पावर k-1 b a। समीकरण नंबर 1 बना दी, क्योंकि यह बात मैंने सत्य अपनी तरफ से माननी है। पहले वाली बात मैंने सत्य सिद्ध की, दूसरे वाली बात मैंने अपनी तरफ से सत्य मान ली। अब तीसरी बात पाई। तीसरी बात हमने क्या कहा, n बराबर k+1 रखेंगे। n बराबर k+1 रखा तो k+1 हमने जहाँ n था वहाँ हमने k+1 रख लिया, यहाँ पे ये रख दिया। क्या हुआ, ये हुआ a i + b a की पावर कितने आई, k+1, a की पावर k+1 i प्लस k+1, n की जगह k+1 आ गया। फिर a की पावर कितनी आई, k+1 -1 तो -1 कैंसिल हो गया, तो a की पावर k बच गई, और ये क्या आया b a। इसके बाद मैंने इसकी LHS साइड ले ली, ये वाली साइड ली, और ये वाली साइड में सिद्ध कर दूंगा कि यह वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो मेरे गणितीय आगमन का सिद्धांत इस सवाल पर अप्लाई हो रहा। तो मैंने ये वाली साइड लिख ली। अब आपको पता है यदि कहीं दो चीज़ें की गुणा हो रही तो गुणा में पावर जुड़ जाऊँ, तो मैंने इसे क्या लिख लिया, a i + b k b a की पावर के a i + b a। ये लिखने के बाद इसकी वैल्यू मैंने समीकरण नंबर 1 से उठाई। भाई समीकरण नंबर 1 क्या कहती है, समीकरण नंबर 1 कह रही a i + b a की पावर k बराबर कहीं क्या है, a की पावर k i प्लस k a की पावर k-1 b a इसके बराबर है। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। यहाँ पे डालने के बाद दोनों की मल्टीप्लाई करी। दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता n बराबर कहीं क्या है, मेरा k है, तो n बराबर तो मेरा k हो जाएगा। और जब a² होगा, a² की वैल्यू यहाँ से निकाल रहा मैं इस मैट्रिक्स से, a² की वैल्यू यहाँ से निकल रहा हूँ, तो a² की वैल्यू हम मेरी 0 आओगी। देखो कैसे आओगी, मैंने a² की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, a की a में गुणा करी, तो जब इसकी गुणा करी तो ये 0 मैट्रिक्स बन गया, एक शून्य अवयव बन गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू 0 रखूँगा तो ये वाला पोर्शन तो मेरा सारा 0 हो गया, ये वाला इससे 0 हो गया, क्योंकि a² का मान कितना है, 0 है। अब मैंने यहाँ से क्या करा, यहाँ से जब मैंने n के स्थान में यहाँ k रख दिया तो ये पूरा पूरा कॉमन चला गया यहाँ से। भाई आपका ये पूरा कॉमन चला गया, यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ k बच गया, और यहाँ क्या बच रहा, 1 बच गया, तो ये आया k+1, ये आया a की पावर k b a। मैंने यही बात लिखी यहाँ कि n बराबर जो आपकी बात आई कहेंगे ले आ गई, यही तो बात आपकी RHS की थी, यही तो आपकी राइट हैंड साइड थी जो यहाँ बनी है।
तो मैंने एक बात कह दी यहाँ से कि गणितीय आगमन का सिद्धांत इस सवाल पे अप्लाई होता है। जब गणितीय आगमन का सिद्धांत इस सवाल पर अप्लाई होगा तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्रत्येक मान के लिए यह जो समीकरण है, यह समीकरण क्या होगी, सत्य होगी। इसी तरह आपका सवाल नंबर 2 है। देखो सवाल नंबर 2 में भी यही बात कही। सवाल नंबर 2 में कहा ए बराबर इसके है तो सिद्ध कीजिए ए की पावर n बराबर इस चीज के सिद्ध करना कि 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1, यह बात सिद्ध करनी। और इसमें भी मुझे गणितीय आगमन सिद्धांत लगाना पड़ा। मैंने क्या करा, इसमें गणितीय आगमन सिद्धांत लगाया। सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कह रहा है कि n बराबर 1 रखिए, n बराबर 1 रखा, 1 रखने पर मेरा क्या गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, ए की वैल्यू कितनी आ गई, या ए की वैल्यू आ गई मेरी। अब ए की वैल्यू आने के बाद में फिर मैंने क्या करा, n बराबर, भाई जब मैंने इसमें n के स्थान पे यहाँ से 1 रखा, 1 रखने पे यह पूरी की पूरी वैल्यू कहीं के बराबर आई, a के बराबर आई। तो a की वैल्यू दी थी मुझे, जब a की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो मैंने कहा कि पहले वाली कंडीशन में गणितीय आगमन सिद्धांत अप्लाई हो रहा है कि n बराबर 1 के लिए यह चीज़ मेरी क्या है, सत्य है। उसके बाद मैंने कि n बराबर k के लिए यह चीज़ सत्य मान ली अपनी तरफ से। फिर उसके बाद मैंने n बराबर k+1 रखा है, यहाँ n के स्थान पर k+1 रख दिया। भाई जहाँ मेरा n था वहाँ k+1 रखा मैंने, k+1 k+1 k+1, यो क्या आ गया मेरा a की पावर k+1 बराबर 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k, हर जगह यही बात आ रही। अब मैंने इसकी LHS ली, LHS लेने पर क्या हुआ, 3 की a की पावर k+1 बराबर कहीं के a की पावर k इंटू a के। अब a की पावर k का मान क्या है, ये है, ये वैल्यू यहाँ डाल दी। a का मान क्या है, ये है, ये वाला मान यहाँ डाल दिया। ये भी इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई की, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आया भाई ये आ जाएगा 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1। जब इसे मैंने सोल्व करा तो सोल्व करने पे मेरा आ गया 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k। तो ये टोटल कहीं के बराबर है, ये बराबर इसके हैं। तो इस सवाल पे भी गणितीय आगमन सिद्धांत अप्लाई होता है। तो यहाँ भी मैंने लिखा n बराबर k पर भी यह बात क्या है, सत्य है। तो सारी प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह बात भी क्या होगी, सत्य होगी। इसी तरह सवाल नंबर 3 है। आप सवाल नंबर 3 सेम इसी प्रक्रिया पर आधारित है और कुछ नहीं चेंज करना, तीनों बात दिखानी। एक बार तो n बराबर आपको 1 रखना, एक बार n बराबर आपको k रखना, एक बार n बराबर k+1 रखना। यदि तीनों कंडीशन इस सवाल पर अप्लाई होती है तो यहाँ भी यह बात आपकी सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद सवाल नंबर जो 4 कहता है, सवाल नंबर 4 आपका कह रहा कि यदि a तथा b समित अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विसमित अवयव होंगे। यह बात मैंने सवाल नंबर 18 में आपको सिद्ध करके भी दिखाई थी। देखो इस सवाल में क्या बात होती है, समित और विसमित अवयव क्या होते हैं। समित अवयव होता है यदि a की वैल्यू मेरी a डैश के बराबर आ जा तो मेरा अवयव कौन सा होता है, समित अवयव होता है। विसमित अवयव कौन सा होगा, a की वैल्यू माइनस a डैश के बराबर होनी चाहिए, तो माइनस वाले के बराबर हो, अर्थात a डैश की वैल्यू भी कहीं के बराबर हो जा, माइनस a के बराबर हो जा। यदि माइनस वाले के बराबर वैल्यू हो जाएगी तो ये मेरा अवयव कौन सा होगा, विसमित अवयव सिद्ध हो जाएगा। और इस अवयव को विसमित अवयव सिद्ध करने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले जो मुझे दे रखा वो लेके चला, मैं ये लिख दिया मैंने। भाई इसका डैश निकालना, डैश निकालने पर क्या हुआ कि ए बी का डैश क्या होगा, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, क्योंकि ये रूल है मेरा क्या कि a माइनस बी का डैश बराबर होगा a का डैश और b के डैश के। उसके बाद में मैंने क्या करा, जो ये लिखा हुआ है पहले वाला, इसे मैं क्या लिख सकूं, मुझे पता है कि b a का डैश बराबर होगा एक b का डैश और a के डैश के। तो इन्हें मैंने आपस में चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद में मुझे पता है a का डैश बराबर a, b का डैश बराबर b, वैल्यू रखी और यहाँ से मैंने माइनस चिन्ह कॉमन लिया। माइनस चिन्ह कॉमन लेकर ये कौन सा अवयव बन गया मेरा, ये बन गया मेरा विसमित अवयव। यही बात आपको सवाल नंबर 5 में सिद्ध करनी। पूरा का पूरा सवाल मैंने सोल्व कर रखा, आप पूरा का पूरा सवाल देख लेंगे, इसी तरह पूरा का पूरा सवाल सोल्व होगा ये। इसके बाद आपका सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में आपको x y z का मान निकालने। जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करके आपस में तुलना करेंगे x y z के मान आ जाएंगे। सवाल नंबर आपका ये जो 8वां सवाल है, 8वें सवाल में आपको क्या करना,
एक स्क्वायर का मान धरना, फिर 5a का मान धरना, फिर 7i का मान रखना और इसे सोल्व करना। ये सोल्व करने पर आपका आना चाहिए 0 0 0 0। अगर 0 0 0 आता है तो आपकी बात सिद्ध हो जाएगी। 7वें सवाल में आपको क्या करना, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तुलना करेंगे आप जीरोमेट्रिक से, शून्य आव्यूह से। ऐसे ही सवाल नंबर 9 में करेंगे। अब ये 9 तक के सवाल आपको सोल्व करने हैं और जब ये सवाल सोल्व हो जाएंगे तब मुझे आप बता देंगे, उसके बाद मैं आपको आगे के सवाल बताऊंगा। इतना आप इन सवालों को सोल्व करें। धन्यवाद।